सिमेट्री। तो देखिए सिमेट्री क्या होती है, सबसे पहले हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी फिगर को, किसी भी जो हमारी शेप होती है उसे हम सिमेट्री कब बोलते हैं, जब भी कोई हमारी शेप जिसको हम फोल्ड करके, जब भी हम उसको फोल्ड करें, उसको हम मोड़ें तो वो ओवरलैप करनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। ओवरलैप का मीन्स जैसे हमने कोई भी, जैसे ये शेप ली, अगर हम इसको हाफ कट करेंगे, इसको हम हाफ यहाँ से बीच में से इसको मोड़ देंगे तो ये एक दूसरे के बीचों बीच से, मतलब वो पूरी पूरी कट होनी चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल पूरी आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने इस फिगर को, हमने यहाँ से बीच में से एक लाइन लगा दी, तो ये जो लाइन लगाई है हमने, तो ये दोनों को बराबर भागों में बांट रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हमारी जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री का मीन्स ये होता है कि कोई भी ऐसी शेप अगर हम जिसमें एक लाइन ड्रॉ कर दें अगर हम उसमें बीचों बीच, तो वो दोनों बराबर भागों में बांटें। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं, देखिए अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये कॉर्नर इस कॉर्नर के ऊपर आएगा, अगर हम इसको मोड़ते हैं तो ये कॉर्नर इसके ऊपर आएगा, इट मीन्स ये ओवरलैप करेगा। ओवरलैप का मतलब होता है कि वो बिल्कुल इक्वल पार्ट आए उनके। देखिए अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, जैसे अब ये है, अगर हम यहाँ पे इसके करते हैं इस चीज़ को, जैसे ये फोल्ड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है, इट मीन्स अगर हम इसको बराबर हम ऐसे मोड़ते हैं तो देखिए जैसे कि ये पेज, तो ये बिल्कुल इसके कॉर्नर से कॉर्नर टच हो रहे हैं, तो ये हमारा एक सिमेट्री हो जाएगी इसकी फिगर। तो इस पेज की भी जो फिगर है हमारी सिमेट्री हो जाएगी। इसी अकॉर्डिंग कोई भी शेप जिसको हम हाफ पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारी सिमेट्री होती है। तो देखिए जो लाइन हम बीचों बीच लगाते हैं इसके, जिसको हम पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो लाइन लगाते हैं उसे लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जो लाइन किसी भी फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जैसे कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें। अब देखिए यहाँ से हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम इसके यहाँ पर अगर हम लाइन लगाएं, क्या वो इक्वल पार्ट होंगे? ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अगर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की तो ये तो हमारा नीचे बड़ा ट्रायंगल हो गया और ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल हो गया, तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली वन होगी इसमें। और देखिए जैसे कि हमें ये शेप दे रही है, तो अगर हम यहाँ से बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारी, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। तो सिमेट्री हम उसी फिगर को कहते हैं जिसको हम इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाती हैं और कम्प्लीटली ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के ऊपर। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता है, जो लाइन दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे देखिए एच हमने एक अल्फ़ाबेट लिया, एच में हमने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, तो देखिए इसके एच के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट इक्वल है। देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट इक्वल है, तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब देखिए एच को हम अगर यहाँ से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं, देखिए बीचों बीच यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट भी इक्वल होंगे, तो इसकी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं एच की। देखिए ए के अगर हम यहाँ पर करें तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसकी वन ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एम को भी हम ऐसे ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी इसकी। वर्टिकल होती है, देखिए वर्टिकल होती है जो ऐसे लाइन लगाती है ऊपर से नीचे। अब ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए एच में तो दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस इनकी सिमेट्री की आ सकती हैं। देखिए अब एम में भी वन आती है, अब ये भी हमारी वन है। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसकी भी दोनों लाइंस आ सकती हैं सिमेट्री की। ओके, तो ये होती है हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री जो टू इक्वल पार्ट्स में किसी भी शेप को डिवाइड करती हैं। तो मेन हमारी शेप्स जैसे अल्फ़ाबेट हो गई, स्क्वायर हो गई, सर्कल हो गई, रेक्टेंगल्स हो गई। तो देखिए ये तो थी हमारी वन और टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। फिर हमारी वन या उससे ज़्यादा भी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। देखिए जैसे ये हमें स्क्वायर दे रखा है, सबसे पहले हम स्क्वायर का देखते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये वाले पार्ट के इक्वल होगा। अगर हम इसको फोल्ड करें तो दोनों ओवरलैप करेंगे पेज, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी एक लाइन होगी सिमेट्री की। फिर अगर हम इसको यहाँ से भी डिवाइड करते हैं बीचों बीच, जैसे ये आपने देख रखी है ये वाली लाइन जो है, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फिर से इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला हिस्सा हमारा इक्वल हुआ, तो ये भी हमारी सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देखिए अगर स्क्वायर जब भी होती है तो उनके डायगोनल्स जो होते हैं सारी इक्वल्स होती हैं,
जो उसकी लेंथ होती है सभी लाइंस की वो हमारी इक्वल होती है, तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसको डायगोनल से कट करें, देखिए यहाँ से अगर हम इसको डायगोनल से कट करें तो भी हमारी इक्वल पार्ट होगा। देखिए हम यहाँ से ये वाला हिस्सा और यहाँ से ये वाला हिस्सा इक्वल है, तो ये हमारी थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसी तरह से अगर हम इसको इधर से भी डिवाइड कर सकते हैं, इधर से भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है हमारी, तो ये हमारी फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो एक स्क्वायर में हमारी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। फिर देखिए सर्कल, तो सर्कल तो हमारा एक सेंटर होता है सर्कल में, उसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भी उसका हाफ सर्कल ऊपर होगा हाफ नीचे। फिर अगर हमने इस तरह से किया तो हाफ इधर हाफ इधर, यहाँ से करेंगे तो भी हाफ हाफ होगा। तो इसमें तो इन्फिनाइट लाइंस होती हैं। क्यों, देखिए अगर हम यहाँ से, अभी यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 एंड 4 लाइंस ही बना रखी हैं। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो देखिए यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये भी इक्वल पार्ट है, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से करते हैं तो इससे भी इक्वल होगा, यहाँ से करते हैं तो भी सेंटर से होके जाने वाले कितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इक्वल ही होंगे। तो इसकी जो सर्कल की लाइन है वो इन्फिनाइट लाइंस होती हैं, 1 से ज़्यादा होती हैं, इन्फिनाइट होती हैं। सर्कल की जो हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं वो इन्फिनाइट लाइंस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। ओके।